महादेव, बम बम भोले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अकाल मृत्यु से बचने का कुछ खास उपाय, मंत्र और एक सत्य पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। हमारे लिए अकाल मृत्यु संसार का सबसे बड़ा दुख है दोस्तों। आए दिन किसी न किसी की उम्र से पहले किसी तरह की दुर्घटना में मृत्यु हो ही जाती है दोस्तों। इसलिए अपना और अपने परिवार की हर सदस्य को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए आइए इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हैं। शास्त्रों के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के महाकाल स्वरूप की पूजा करने से अकाल मृत्यु के भय को टाला जा सकता है। दूसरा उपाय है कि सावन में महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करने से उस व्यक्ति और उसके परिवार की भी अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। जहाँ महाकाल की विधिवत पूजा मंत्र और उपयोग होता है, वहाँ यमराज भी जाने से थर थर कांपते हैं। ये सभी जानकारी दोस्तों आपको इस कथा में सुनने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों इस कथा को अगर आप सुन रहे हैं तो पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा सुनने से पहले प्रेम से मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। अब आइए दोस्तों कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी के एक अनन्य भक्त थे जिनका नाम था मृकंड ऋषि, और ये संतानहीन होने के कारण हमेशा दुखी रहते थे। विधाता ने उन्हें संतान नहीं दी थी। मृकंड ऋषि ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदलने में सक्षम है, इसलिए क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मृकंड ऋषि ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड ऋषि के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिए। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोलेनाथ झुक ही जाते हैं, इसलिए थोड़े ही समय में महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर मृकंड ऋषि को वरदान देते हुए कहा कि मैं विधि के विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान से तुम्हें हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वासन किया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोलेनाथ इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना भी उनके लिए अत्यंत सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ते ही चिंतित होने लगी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने उसे जीवन दिया है। धीरे धीरे वह 12 वर्ष के पूरे होने को आ गए। तब मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आ गए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और वे लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए।
यमराज ने दूतों को पुनः भेजा, पर यमदूत मार्कंडेय को छू भी नहीं सके, जिस पर यमराज क्रोधित होकर मार्कंडेय के प्राण को लेने स्वयं ही चल दिए। यमराज के मार्कंडेय के पास पहुंचने पर बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और एक प्रचंड प्रकाश पुंज से यमराज की आंखें चुंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ और अपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है प्रभु। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो ये बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ। अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को कभी त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र भी अमर हो गया। यह मंत्र काल को भी परास्त करने वाला माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से मनुष्य को शिव जी की कृपा तो प्राप्त होती ही है और कई असाध्य रोगों जैसे मानसिक वेदना आदि से भी राहत मिलती है। और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए दोस्तों, अगर आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है और इसकी विधिवत पूजा करना है तो इस संबंधित किसी अच्छे जानकार आचार्य से जरूर संपर्क करें। दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। दोस्तों फिर मिलूंगी किसी और अच्छे कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।